किस्मत नहीं, जिद इंसान की पहचान बनाती है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत का इंतजार करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से किस्मत को भी अपने दरवाजे तक आने पर मजबूर कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत दर्द, डर, गरीबी और असफलताओं से की, लेकिन उसी इंसान ने आगे चलकर दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान अपनी पूरी कहानी बदल सकता है। उस इंसान का नाम है डेविड गॉगिंस। लेकिन इस कहानी को सुनते समय सिर्फ एक बात याद रखना, यह किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सही माहौल नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच यह है कि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने बहानों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। डेविड गॉगिंस की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। बचपन में परिवार बिखर गया। हालात ऐसे थे कि हर दिन एक नई मुश्किल सामने खड़ी रहती थी। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, पढ़ाई में संघर्ष था, खुद पर भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन इंसान की असली पहचान उसके हालात नहीं बताते, उसके फैसले बताते हैं। यही वो मोड़ था जहां डेविड के सामने दो रास्ते थे। पहला, अपनी परेशानियों को किस्मत मानकर पूरी जिंदगी समझौता कर लेना, और दूसरा, खुद को बदलना, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उस समय उनका वजन लगभग 136 किलो था, शरीर भारी था, दौड़ना मुश्किल था, सांस जल्दी फूल जाती थी। लेकिन उनके अंदर एक सपना था, अमेरिकी सेना की सबसे कठिन ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का। जब उन्होंने आवेदन किया तो उन्हें साफ शब्दों में कहा गया, इस हालत में तुम ये नहीं कर सकते, पहले अपना वजन बहुत कम करो। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते। वे कहते, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन डेविड ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने बहाना नहीं बनाया। उन्होंने आईने में खुद को देखा और कहा, समस्या दुनिया नहीं है, समस्या मैं हूं, और अगर समस्या मैं हूं तो समाधान भी मैं ही बनूंगा। दोस्तों, यही पहला सबक है। पहला सबक, सच्चाई को स्वीकार करना। जब तक इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करता, तब तक वो उसे बदल भी नहीं सकता। हम में से बहुत लोग अपनी असफलता का कारण दुनिया को मानते हैं। कभी परिवार, कभी पैसे, कभी समय, कभी किस्मत। लेकिन जिस दिन इंसान ईमानदारी से ये कह देता है कि हां, मुझ में कमी है और मुझे ही बदलना है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। वजन कम करना आसान नहीं था। पहले दिन दौड़े, कुछ ही दूरी में सांस फूल गई, शरीर जवाब देने लगा, मन बोला, बस अब रहने दे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर निकले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर कोशिश की, और यही सिलसिला चलता रहा। याद रखिए, सफल लोग इसीलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें दर्द नहीं होता। वे इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि दर्द के बावजूद वे रुकते नहीं। डेविड गॉगिंस अक्सर कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने दिमाग के अंदर होती है। और यह बात बिल्कुल सच है। जब भी हम कोई कठिन काम शुरू करते हैं, हमारा शरीर नहीं, सबसे पहले हमारा दिमाग हार मानता है। वो हमें आराम की तरफ खींचता है, कहता है, कल कर लेना, अभी मूड नहीं है, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। लेकिन अगर हर बार हम उसी आवाज को सच मान लेंगे तो हमारा भविष्य भी उसी मन की सीमाओं में कैद हो जाएगा। इसीलिए अनुशासन का मतलब मन का गुलाम बनना नहीं, बल्कि मन को अपना गुलाम बनाना है। याद रखिए, आराम हमेशा अच्छा महसूस कराता है, लेकिन तरक्की कभी आराम के अंदर नहीं मिलती। तरक्की हमेशा वहां मिलती है जहां मेहनत होती है, जहां पसीना होता है, जहां हार के बाद भी इंसान दोबारा खड़ा हो जाता है। और शायद इसी वजह से जिंदगी उन लोगों को सबसे बड़ा इनाम देती है जो सबसे कठिन रास्ता चुनने की हिम्मत रखते हैं। जब इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है, तब दुनिया की कोई चुनौती बड़ी नहीं रहती।